आज हम जिस घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, सच मानिए ये कोई आम कहानी नहीं है। आज के इस रहस्यमय विश्लेषण में हम एक ऐसे डार्क, सिनेमैटिक और साइंस फिक्शन अनुभव को डिकोड करेंगे जो आपको अपनी ही परछाई पर शक करने पर मजबूर कर देगा। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो असल जिंदगी और वक्त के बीच की बारीक रेखा को पूरी तरह से मिटा देता है। तो अपनी लाइट्स थोड़ी धीमी कर लीजिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे खौफनाक सच का सामना करने वाले हैं जिसे शब्दों में बयान करना वाकई मुश्किल है। जरा कल्पना कीजिए, रात का गहरा सन्नाटा, कमरे में एक अजीब सी घुटन भरी खामोशी है। इस खामोशी को सिर्फ एक ही चीज तोड़ रही है, और वो है मोबाइल स्क्रीन की चुभने वाली नीली रोशनी। स्क्रीन पर चमकता हुआ समय है 02:17। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ घड़ी का समय नहीं है, ये वो पल है जब असल दुनिया में एक बहुत बड़ी दरार पड़ने वाली है। उस सन्नाटे को चीरते हुए अचानक फोन वाइब्रेट करता है। वो एक छोटी सी कंपन उस ठंडे और शांत कमरे में किसी धमाके से कम नहीं लगती। भाग 1। रात 2:17 की चेतावनी। फोन पर आया एक अनजान संदेश। अब देखिए, उस सुरक्षित और एकदम निजी कमरे में अचानक एक अनजान नंबर से मैसेज फ्लैश होता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने अचानक घुसपैठ कर ली हो। और बस यहीं से शुरू होती है मौत की उल्टी गिनती। 0217 से 0220 तक का ये सफ़र ना बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह है। टिक-टॉक, टिक-टॉक। ये कोई लंबी हॉरर कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बेहद तेज, बेकाबू और जानलेवा काउंटडाउन है। हर गुजरता सेकंड दर्ज हो रहा है, और ये टाइमलाइन इस बात का पुख्ता सबूत है कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे अब रोका नहीं जा सकता। तो इस स्थिति में उस लड़के का पहला रिएक्शन क्या होता है? मैसेज कहता है, मत उठ, तू 3 मिनट में मरने वाला है। अब सोचिए, आमतौर पर कोई भी क्या करेगा? वो लड़का भी नर्वस होकर हंसता है। उसे लगता है कि यार ये दोस्तों को कोई भद्दा प्रैंक है। और देखा जाए तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। जब हमारा दिमाग किसी बड़े और अचानक आए खतरे को प्रोसेस नहीं कर पाता ना, तो वो उसे मजाक समझकर टालने की कोशिश करता है। तनाव से बचने का ये दिमाग का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। भाग 2, खिड़की का खौफ, मौत का रास्ता। लेकिन वो नर्वस हंसी बहुत जल्दी गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगला मैसेज आता है, विंडो के पास मत जाना। अब जो झुंझुलाहट थी ना, वो एक गहरे साइकोलॉजिकल डर में बदल रही है। वो अदृश्य इंसान जो भी है, वो सिर्फ मैसेज ही नहीं भेज रहा है, वो उस लड़के के हर फिजिकल मूवमेंट, उसकी हर एक हरकत को पहले से ही भांप रहा है। कमरे की हवा अचानक बहुत भारी लगने लगती है। लड़का अपनी जगह पर बिल्कुल जम जाता है, जैसे किसी ने उसे फ्रीज कर दिया हो। वो घबराकर खिड़की की तरफ देखता है, पर खुद को रोक लेता है। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं, और वो एक हताश रिप्लाई टाइप करता है, तू है कौन? उसे जवाब चाहिए। वो जानना चाहता है कि आखिर कौन उसे इस तरह देख रहा है। और फिर जवाब आता है, मैं तू ही हूं, 2032 से। एक पल के लिए रुकिए और इस विचार को महसूस कीजिए। यह इस साइंस फिक्शन का सबसे डार्क और खौफनाक मोड़ है। अगर यहां कैमरे का क्लोजअप एंगल होता ना, तो उस लड़के की फटी हुई, खौफ से भरी आंखें एकदम साफ दिखाई देती। ये कोई भूत या आत्मा बिल्कुल नहीं है। ये वो खुद है जो भविष्य से बात कर रहा है। समय की परतें टूट चुकी हैं, और जो सच्चाई सामने आ रही है वो दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर देने वाली है। ये जानकारी जो भविष्य से आई है, उसे पूरी तरह से अपने ही कमरे में फंसा देती है। अगर तूने अभी खिड़की खोली तो तू नीचे गिर जाएगा। अब वो बाहर नहीं जा सकता। खिड़की मौत का रास्ता बन चुकी है। वो अंदर तक डर चुका है, और इस खौफनाक माहौल से खुद को भटकाने के लिए वो कुछ बहुत ही साधारण सा करने की कोशिश करता है। वो पानी पीने के लिए मुड़ता है, बस ये सोचकर कि शायद ये सब सिर्फ एक बुरा सपना हो। भाग 3, आईने का धोखा, सच्चाई का एक खतरनाक रूप। अब यहां पर ना सिनेमैटिक एंगल पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही वो पानी लेने के लिए जाता है, उसकी नज़र सामने आईने पर पड़ती है, और उसे तुरंत एहसास होता है कि कुछ तो बहुत बहुत भयानक रूप से गलत है। बाईं तरफ असली दुनिया है, जहां वो लड़का डर के मारे पूरी तरह से जमा हुआ खड़ा है। लेकिन दाईं तरफ आईने की दुनिया में उसकी परछाई उसकी हरकतों से ठीक 1 सेकंड लेट चल रही है। और इसमें सबसे भयानक बात क्या है? वो परछाई मुस्कुरा रही है। सोचिए, एक इंसान का अपना अक्स अब उसके नियंत्रण में ही नहीं है। और ठीक उसी वक्त फोन फिर वाइब्रेट करता है। भविष्य से आया वो मैसेज अब एक सख्त चेतावनी बन जाता है। मिरर मत देख, वो मैं नहीं हूं। अब जाकर असली पैनिक शुरू होता है। वो समझ जाता है कि आईने के उस पार जो मुस्कुरा रहा है, वो उसका भविष्य बिल्कुल नहीं है, और ना ही वो उसका वर्तमान है। वो कोई और ही है।
कोई ऐसी डार्क एंटिटी, कोई साया जिसने हूबहू उसकी शक्ल ले ली है और अब धीरे धीरे हमारी दुनिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। भाग 4, 2032 का वो वीडियो, मौत की रिकॉर्डिंग। घबराहट और बढ़ती है और लड़का तुरंत अपने फोन का कैमरा ऑन करता है ताकि वो उस आईने को रिकॉर्ड कर सके। स्क्रीन पर बिल्कुल साफ दिख रहा है कि असली लड़का अपनी जगह पर खड़ा है, डरा हुआ है, जमा हुआ है, लेकिन आईने वाला रिफ्लेक्शन सीधा उसे घूर रहा है और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। पैनिक अब अपनी चरम सीमा पर है। तभी भविष्य से लगातार मैसेज आने लगते हैं, मत देख। ये निर्देश सिर्फ एक चेतावनी नहीं है दोस्तों, ये जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद है। आईने की उस इकाई को दिखने का मतलब ही है उसे और ताकत देना। तभी अगला मैसेज आता है, एक बेहद हताश और तेज निर्देश, फोन स्विच ऑफ कर दे अभी। इस मैसेज में कोई हिचकिचाहट नहीं है, ये सिर्फ एक सीधी और कठोर आज्ञा है। ऐसा लगता है जैसे यही उस कनेक्शन को काटने का आखिरी तरीका है जिसके जरिए वो आईने वाला साया असली दुनिया में दाखिल हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो फोन बंद कर पाए, सिस्टम ओवरराइड हो जाता है। अचानक एक नया नोटिफिकेशन स्क्रीन पर उभर कर आता है, शेड्यूल्ड मैसेज सेंट बाय यू 2032। ये वो पल है जहां सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। वो जैसे ही उस मैसेज को ओपन करता है, उसमें एक वीडियो फाइल है। ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि भविष्य में उसने खुद को ही भेजा है, एक आखिरी चेतावनी के तौर पर, जो शायद अब बहुत देर से पहुंची है। भाग 5, आईना टूटता है, साये का प्रवेश। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। उस वीडियो में आखिर है क्या? वही कमरा, वही लड़का, लेकिन वो फर्श पर मृत पड़ा है। कैमरा धीरे धीरे जूम इन करता है और इस खौफनाक प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप दिखाता है। स्टेप 1, असली दुनिया में कांच अचानक से एक तेज रोशनी के साथ चमकता है। स्टेप 2, उस कांच में एक गहरी, डरावनी दरार पड़ती है। और स्टेप 3, वो परछाई, वो साया धीरे धीरे आईने की सीमाओं को तोड़कर सीधे असली दुनिया में कदम रखता है। वास्तविकता और परछाई के बीच की जो आखिरी दीवार थी ना, वो अब पूरी तरह से ढह चुकी है। और ठीक उसी वक्त वो पूरे 3 मिनट खत्म हो जाते हैं। फोन अपनी आखिरी बार वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर जो शब्द उभरते हैं वे किसी मौत के फरमान की तरह हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। वो खौफनाक ट्रांजिशन अब पूरा हो चुका है। जो होना था उसे रोका नहीं जा सका। भाग 6, साये का जन्म, एक खौफनाक परिणाम। अब यहां से नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। कमरे के अंदर जो पैनिक था उसकी जगह अब एक बहुत ही कोल्ड, डिटैच्ड और भावहीन सीन ले लेता है। घटना घट चुकी है और अब हमें सिर्फ उसके परिणाम देखने हैं। विजुअल अब एक सीसीटीवी कैमरे की फीड है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट और बेजान। हम देखते हैं कि कमरे का दरवाजा बहुत ही धीरे से खुलता है और उस शांत हॉलवे में एक अजीब सी हलचल पैदा करता है। ये सीन देखने में जितना शांत लग रहा है ना, अंदर से उतना ही डरावना है। वो लड़का कमरे से बाहर निकलता है। उसकी शारीरिक भाषा, उसका चलने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। एक पल के लिए इसे देखकर राहत मिलती है कि चलो शायद वो बच गया, शायद उसने किसी तरह उस साये को हरा दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ऐसे डार्क थ्रिलर में ये राहत अक्सर सबसे बड़ा धोखा होती है। कैमरा अचानक उसके चेहरे पर एक टाइट जूम करता है और वो झूठी राहत एक ही झटके में चकनाचूर हो जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं, उनमें कोई सफेदी नहीं है, कोई जीवन नहीं है, सिर्फ एक अनंत स्याह अंधेरा। ये इस बात का भयानक प्रमाण है कि उस एंटिटी ने सफलतापूर्वक उस लड़के की पहचान चुरा ली है। वो असली लड़का अब कहीं नहीं है, उसकी जगह इस दुनिया में किसी और ने ले ली है। और अंत में ये एक ऐसा गहरा और खौफनाक विचार है जो आपके दिमाग में गूंजता रहेगा। 2032 में वो अभी भी जिंदा है, पर वो तू नहीं है। अगर वो लड़का नहीं है तो वो आखिर है कौन जो 2032 तक जिंदा रहेगा? क्या इंसान सच में वही है जो वो हमें दिखता है, या फिर किसी रात ठीक 2:17 पर किसी और ने उसकी जगह ले ली है? अगली बार जब रात के अंधेरे में आपकी नजर आईने पर पड़े ना, तो ये सवाल जरूर उठेगा कि शीशे के उस पार आखिर है कौन?